बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेयर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा, कल हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे, डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कौन कौन से ठीक ऑप्शन हैं। आज जो है ना, हम इंशाल्लाह बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। और बेटा, नए चैप्टर का जो नाम है वो मैंने आपको बताया था कल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो बेटा, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के बारे में, कि बेटा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के अंदर जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है उसको क्या कहती हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो सिस्टम या जो ऑर्गन्स इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में या इन चीज़ों की सेल्स के अंदर या बाहर जाने में मदद देती है, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और थिंग्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, और मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल इन द बॉडी, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो बेटा, उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि लंग्स होते हैं, ब्लड होता है, ठीक है। और लंग्स जो है ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में ब्लड की मदद से। फिर हमने पढ़ा था कि हार्ट है, हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और ब्लड ऑक्सीजन और खुराक पूरी बॉडी में तकसीम करती है। ठीक है। फिर बेटा, हमने फंक्शंस पढ़े थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, कि ये मेन या अहम फंक्शंस या अहम काम क्या क्या करते हैं। तो बेटा, अहम काम जो करते हैं वो खुराक मुहैया करते हैं, पूरे जिस्म को डिजीज़ से, बीमारियों से महफूज बनाते हैं, और जिस्म की टेम्परेचर को एक ही जगह पे क्या करते हैं? मेंटेन या बरकरार रखते हैं। ठीक है। और बेटा, इसको कार्डियोवास्कुलर और वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। किस चीज़ को? एज अ ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, जो एनिमल्स में या इंसानों में होता है। तो बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम और हार्ट, सर्कुलेशन और लंग्स जो है ना, ये इस ट्रांसपोर्टेशन के हिस्से हैं इस सिस्टम के। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके हिस्से आज हम पढ़ेंगे यार। तो बेटा, जो हमारे पास इस सिस्टम में जो कंपोनेंट्स है
इस सिस्टम के जो आर्गन्स इसमें हिस्सा लेते हैं, कंपोनेंट से मुराद आर्गन्स, वो कौन कौन से हैं बेटा? वो है हार्ट है, दिल है, और क्या, और कौन कौन से हैं? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स कहते हैं किसे? आर्टरी या वेन्स या ब्लड कैपिलरीज को, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स है इस सिस्टम के, आर्गन्स हैं जो इस सिस्टम में है, और जो क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट करती है चीज़ों को पूरी बॉडी में, ठीक है। तो आज हम बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट की दिल की साख्त पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग मसल है, एक मज़बूत मसल होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है बेटा? सीने की लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है, और डायफ्राम के ऊपर होता है, ठीक है। दोनों जो रिब्स होती हैं उनके दरमियान लेफ़्ट साइड पे होता है और डायफ्राम के ऊपर होता है, ठीक है। बेटा इसकी साइज़ क्या होती है हार्ट की? अगर इंसान अपनी मुट्ठी इस तरह से बंद कर दे, ठीक है, और उसकी मुट्ठी की जितनी जिसामत होती है, जितनी मुट्ठी उसकी होती है, ये हाथ जो मैंने बंद किया हुआ है, ये इसको क्लेंच फिस्ट कहते हैं। अगर आप इस तरह करें और आपकी हार्ट या आपका जो हाथ जितना शेप होगा, जितना साइज़ होगा, उतना ही आपका हार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हार्ट इतना ही है शेप में, इतना मोटा है जितना मेरा ये हाथ है या जितना मेरा ये मुट्ठी है, ठीक है। तो इतना हर किसी का इतना दिल होता है जितना उसका ये बंद मुट्ठी होता है, ठीक है। तो बेटा ये हार्ट जो है ना, स्ट्रांग मसल्स होते हैं, स्ट्रांग मसल होता है, और कौन से मसल से ये बना होता है? कार्डियक टिश्यू या कार्डियक सेल से बना होता है, ठीक है। और ये मसल्स क्या होते हैं? बहुत ताकतवर और सख्त होते हैं, ठीक है। बेटा इसको एक कैविटी में या एक पर्दे के अंदर, या ये दिल जो है ना, एक पर्दे के अंदर होता है जिसमें लिक्विड होता है, पानी जैसी चीज़ होती है, ठीक है। उस लिक्विड, उस पर्दे के अंदर क्या होता है? पानी जैसी चीज़ होती है, और दिल इसके अंदर क्या होता है? पड़ा होता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? लिक्विड फिल्ड मेम्ब्रेन। दिल कहाँ पे होता है? एक हार्ट के या दिल के इर्द गिर्द एक पर्दा होता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है, जो दो पर्दों के बराबर होता है, जिसमें पानी होता है, और दिल इसके अंदर होता है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? इस पर्दे को, इस डबल पर्दे को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पर्दे को जिसके अंदर दिल होता है, इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। बेटा पेरिकार्डियम क्या करता है? ये बेटा दिल की हिफाजत करता है, ठीक है, और दिल को नरम रखता है, और दिल की जो लुब्रिकेट्स मीन क्या होता है? इसको आयली रखता है, ठीक है। आयली मीन कि फ्रिक्शन इसकी ज़्यादा ना हो दूसरे आर्गन्स के साथ, तो इस वजह से इसको इसकी हिफाजत करता है रिब केज से, और इसको आयली रखता है, ठीक है, और एक ही पोजीशन में इसको रखता है, ठीक है, कि ये इधर से उधर ना हो जाए, बस एक ही पोजीशन में
ये मुस्तकिल रहे। तो इसका ये फंक्शन है। क्या फंक्शन है पेरिकार्डियम का बेटा? पेरिकार्डियम का या डबल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये एक पर्दा होता है दिल के इर्द गिर्द, जो क्या काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है दिल को, ठीक है, ताकि ये ज़ख्मी ना हो जाए या किसी चीज़ के साथ रगड़ ना जाए, इसकी हिफाजत करता है। दूसरा क्या करता है ये? दूसरा बेटा ये लुब्रिकेट रखता है। लुब्रिकेट मीन खुश्क नहीं होने नहीं देता, आयली रखता है, ठीक है, आयली लुब्रिकेट रखता है। तीसरा क्या है बेटा? एक ही जगह पे इसको रखता है, ठीक है, ताकि ये दिल एक जगह से दूसरी जगह ना चला जाए या एक जगह से दूसरी जगह हिल ना जाए, ठीक है। तो इसको क्या करता है? एक ही जगह में रखता है। तो ये आप अपनी बुक में देखें, ये बेटा वाइट जो हार्ट के इर्द गिर्द जो ये वाइट मेम्ब्रेन है, जो ये कपड़ा टाइप चीज़ है, ये क्या है? ये पर्दा है और इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है, इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो दिल को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, इसकी हिफाजत करता है और इसको एक ही पोजीशन में रखता है, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियम हो गया बेटा। फिर हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का, वो क्या है बेटा? उसको हमने डिवाइड किया है 4 चैम्बर्स में। हार्ट के 4 खाने होते हैं या 4 हिस्से होते हैं दिल के, ठीक है। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? दिल को हमने तकसीम किया है 4 खानों में या 4 चैम्बर्स में, ठीक है। 4 खाने, 4 खाने हैं हार्ट में, या 4 कमरे भी कह सकते हैं आप। 4 चैम्बर्स हैं दिल में, ठीक है। 2 खाने या 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं 2 ऑरिकल्स। 2 ऑरिकल्स। और 2 खानों को हम क्या कहते हैं? 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। बेटा 2 ऑरिकल्स में कौन कौन से होते हैं? 2 ऑरिकल्स में हमारे पास बेटा 2 ऑरिकल्स में हमारे पास क्या होता है? एक वाल्व को या एक चेम्बर को हम या एक खाने को हम क्या कहेंगे? राइट ऑरिकल और एट्रियम। और दूसरे खाने को हम क्या कहेंगे, या दूसरे चेम्बर को या वाल को हम क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, जो 2 वेंट्रिकल्स है वो भी इसी तरह है कि 2 वेंट्रिकल्स क्या है, ठीक है। 2 वेंट्रिकल्स में हमारे पास इसी तरह एक राइट वेंट्रिकल और दूसरा हमारे पास बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास सिस्टम्स है
हार्ट के चेम्बर्स है, वाल्स हैं, खाने हैं, इसके ये नाम है और ये चारों हैं, ठीक है। राइट एट्रियम एक चैम्बर है, एक वाल्व है, एक खाना है। लेफ़्ट एट्रियम दूसरा है, तीसरा राइट वेंट्रिकल और चौथा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो फिर हर एक का बेटा अपना अपना फंक्शन है, ठीक है, राइट और लेफ़्ट का। तो इस हर एक का एक फंक्शन है अपना अपना। वो कल हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, ठीक है, कि राइट एट्रियम में क्या होता है, लेफ़्ट में क्या होता है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ठीक है। तो बेटा ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, ठीक है, कि इसके फंक्शन क्या है और गंदा और साफ़ खून कहाँ से कहाँ आता है और कहाँ से निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो बेटा आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। और कल हम इंशाल्लाह इसके बारे में, इन वाल्व्स के बारे में, इन चैम्बर्स के बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स का या आर्टरी और वेंस का पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेटा तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दवाओं में याद रखिएगा, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।